क्या आपने कभी सोचा है यीशु मसीह कहां से आया? क्या वो सिर्फ बैतलहम में पैदा हुआ या वो पहले से मौजूद था? आज की बाइबल स्टडी क्लास में हम जानेंगे यीशु मसीह की असल पहचान शुरू से पहले। इसका पस मंजर यूहन्ना की इंजील का आगाज एक खास अंदाज में होता है। ये यीशु की पैदाइश से पहले की बात करती है। यूहन्ना की इंजील पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुदा था। यीशु इक्वल टू कलाम मुकद्दस। और आज की बाइबल स्टडी का पहला नुक्ता जो है, कलाम क्या है। अब देखने की बात तो ये है, ये कलाम क्या है। कलाम खुदा का इजहार है। नंबर 2, खुदा का पैगाम है। खुदा खुद है, क्योंकि यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 1 और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। खुदा खुद इंसान बना। यहां पे देखते हैं, खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ। खुदा का कलाम जो है वो मुजस्सम हुआ, इंसानी रूप में आया और वो इंसानों के दरमियान रहा। ये खुदा का कलाम है। यानी यीशु मसीह जो है वो खुदा बाप का कलाम है, वो कलमा है। और दूसरी बात, यीशु हमेशा से है। ये भी बड़ी अहम बात है। नुक्ता जो है, हाँ वो हमेशा से है। ये मेरा आंसर है, हाँ वो है, क्योंकि यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 2री आयत में लिखा है, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। वो कलमा जो था, जो मुजस्सम हुआ, वही इब्तिदा में खुदा के साथ था और वो इब्तिदा ही से खुदा के साथ था। क्योंकि यीशु मसीह जो है वो हमेशा से है। क्योंकि जब सामरी औरत से बात हुई यीशु मसीह की मुताबिक यूहन्ना की इंजील, तो यीशु मसीह ने, जब वो कुएं पर बातचीत हो रही थी, तो उस औरत ने यीशु मसीह से कहा, क्या तू हमारे बाप अब्राहम से बड़ा है? तो यीशु मसीह ने वहां पर जवाब दिया, इससे पहले कि अब्राहम पैदा होता मैं हूं। तीसरा नुक्ता आज की बाइबल स्टडी का, सब कुछ उसी के जरिए बना। क्योंकि यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 3री आयत में लिखा है, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। यानी वो खालिक है, वो जिंदगी देने वाला है। यीशु मसीह में सारी चीजें पैदा की गई। अब देखे, यीशु मसीह इब्तिदा से है, शुरू से है, खुदा बाप के साथ है, और फिर सब चीजें उसी में पैदा की गई, उसके जरिए पैदा की गई। और चौथा नुक्ता, नूर और अंधेरा। जब यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 5वीं आयत देखते हैं, तो वहां पे लिखा है, और नूर तरीखी में चमका और तरीखी ने उसे कबूल ना किया। यानी नूर इक्वल टू यीशु मसीह और अंधेरा इक्वल टू गुनाह। अब रोशनी हमेशा जीतती है, जो सच्चाई हमेशा जीतती है, और वो कलाम, वो मुजस्सम होने वाला, वो मेरा और आपका आका यीशु मसीह है। क्योंकि वो नूर भी यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह ही तारीखी में चमका। तो आज की बाइबल स्टडी का 5वां नुक्ता, लोगों का रद्द अमल। क्योंकि यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 11वीं आयत का जब मुताला करते हैं, तो वहां पे लिखा है, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। देखे, कुछ ने तो कबूल किया और कुछ ने ना कबूल किया। यानी ये बड़ी बात काबिले गौर है। वो किन में आया? वो अपनों में आया, वो इस्राएल कौम में आया। लेकिन कलाम बताता है कि वो अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। और अगली ही आयत में लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, खुदा के फर्जंद बनने का उन्हें हक बख्श दिया। क्योंकि उन्हें क्या मिला? जिन्होंने कबूल किया उन्हें ये हक मिल गया, उन्हें
ये बात मिली कि वो खुदा बाप के बेटे और बेटियां बन गए। तो आज क्या ख्याल है आपका? आप यीशु पर ईमान लाकर खुदा बाप के फर्जंद बनना पसंद करते हैं? तो आज मेरे और आपके पास ये सुनहरा वक्त है कि हम खुदा के फर्जंद बनने का हक पाएंगे और नई जिंदगी का तजर्बा पाएंगे, क्योंकि नई जिंदगी यीशु मसीह से हमें मिलती है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं आता। इसलिए आज ये मेरे और आपके लिए बड़ी अहम बात है कि हम यीशु मसीह को पहचानें। क्योंकि छठा नुक्ता आज की बाइबल स्टडी का है, हमारी जिंदगी में इतलाक क्या है। क्योंकि जब पहली बात देखते हैं तो यीशु को पहचानें, उसे कबूल करें और उसकी रोशनी में चलें। क्योंकि यीशु मसीह इक्वल टू जिंदगी प्लस रोशनी। तो इसलिए हमें उसके साथ चलने की जरूरत है, हमें उसको मानने की जरूरत है, उसे पहचानने की जरूरत है। और सातवां नुक्ता, अगर हम रद्द करें तो क्या होगा? हम अंधेरे में रहेंगे, हमें रोशनी नहीं मिलेगी और हम सच्चाई से दूर हो जाएंगे। और जो आज की बाइबल स्टडी से हम नतीजा अखज़ करते हैं वो क्या है कि यीशु मसीह इब्तिदा से है, वो खुदा का कलाम है, वो जिंदगी और नूर है। उसे कबूल करना निजात है, क्योंकि निजात सिर्फ उसी में हमें मिलती है। ये फैसला अब मेरा और आपका है कि क्या आप यीशु को कबूल करेंगे? क्या आप उसकी रोशनी में चलेंगे? अगर नहीं तो आए आज दुआ करें और दुआ में उससे कहें, ऐ खुदावंद यीशु, मैं तुझे कबूल करता हूं कि तू ही कलामे खुदा है। मैं अपनी जिंदगी में तुझे रखता हूं, मेरे दिल में आ और मुझे अपनी रोशनी में चलने की तौफीक दे। आमीन। यीशु इब्तिदा से है और हमेशा की जिंदगी भी है। आज हमें यीशु मसीह पर ईमान रखना है और हमेशा की जिंदगी को हासिल करना है, क्योंकि हमेशा की जिंदगी मेरा और आपका इंतजार कर रही है। खुदा मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। मिलते हैं एक नई बाइबल स्टडी क्लास के साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारों के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर इस कलाम को आगे दूसरों तक फैलाएं। खुदा मेरे और आपके साथ हो। आमीन।